हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन है, उसे भी ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग क्या है? आज के टाइम में सभी किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ही ओवर थिंकिंग होता है। हमेशा सोचते रहना यानी कि ओवर थिंकिंग एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि सभी के साथ होती है, लेकिन ये धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाती चली जाती है। ओवर थिंकिंग मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, जैसे कि अवसाद और चिंता कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। विचारों की प्रक्रिया यानी कि थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग का एक अभिन्न अंग है, पर जब ये हमेशा ही दिमाग में चलते रहते हैं तो ओवर थिंकिंग कहलाती है। इसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि क्या आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं? क्या आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा होता है? आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा सोचते रहते हैं? यानी आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। लगातार दिमाग चलते रहने से आप थका थका सा महसूस करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचने की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। तो ओवर थिंकिंग के क्या कारण हो सकते हैं? ओवर थिंकिंग एक सामान्य मानसिक समस्या होती है जो कि ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इस समस्या के कुछ मुख्य कारण हैं जो कि इस तरह से हो सकते हैं। प्रेजेंट से ज़्यादा आप भूतकाल या फिर भविष्य में यानी कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय में या फिर आने वाले समय में लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट है कि काम का ज़्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो दिमाग भी तेज़ी से चलने लग जाता है और तनाव का रूप ले लेता है, और दिमाग में वो विचार भी आने लग जाते हैं जो काम से संबंधित नहीं होते, और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे कि नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, काम में असफल होने का डर, पैसे ना मिलने का या डूब जाने का डर, व्यक्ति डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा ना होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे ये डर उसे ज़रूरत से ज़्यादा मजबूर कर देता है, तो वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। चौथा पॉइंट है कॉन्फिडेंट की कमी होना। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के लिए उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज़्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा पॉइंट है चीज़ों के बारे में सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक सोचना। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज़्यादा शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। ओवर थिंकिंग के लक्षणों की बात करें तो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि आलस का बढ़ जाना, बेचैनी बनी रहना, छोटी छोटी बातों पर चिंता हो जाना, किसी काम में मन न लगना, एक ही विचार मन में बार बार घूमते रहना, भूख का कम लगना या फिर ओवर ईटिंग करना, शरीर का थका थका रहना, वजन कम हो जाना, किसी काम पर फोकस ना कर पाना, सर में भारीपन या फिर दर्द बने रहना, कुछ क्रिएटिव ना सोच पाना, याददाश्त में कमी होना, और इस तरह के लक्षण अत्यधिक सोच के कारण हो सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग के क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है दिमाग का थक जाना। क्या हो जब किसी मशीन को चालू करके आप छोड़ दें और उससे कुछ भी उत्पादन ना कर पाएं। एक और जहां मशीन गर्म पड़ जाएगी तो दूसरी ओर इसका ईंधन, बिजली और सभी चीज़ों का नुकसान भी होगा। ओवर थिंकिंग आपका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी को धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है। ओवर थिंकिंग इच्छा शक्ति को भी कम कर देता है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज होती है, यानी आप किसी काम पर फोकस तभी कर पाते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा होता है। ये शक्ति आमतौर पर सुबह के समय बहुत मजबूत होती है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है क्योंकि हम दिन भर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है। ओवर थिंकिंग के चलते हम तनाव में रहने लग जाते हैं।
तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हम लोगों से ज़्यादा मेल जोल करना पसंद नहीं करते, फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचना और परेशान रहते हैं। आलस हमारा बढ़ जाता है, जिससे किसी काम में मन नहीं लग पाता। किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं और किसी भी काम में मन नहीं लग पाता। दिल की बीमारी, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं और इस बारे में कई दिनों तक सोचते रहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी घबरा जाते हैं, सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, नशे की आदत पड़ जाती है और हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं और आपकी उम्र भी ज़्यादा ढलने लग जाती है। तो क्या हम ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया जा सकता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से यकीनन ही छुटकारा पा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है कि पहली बात आप ये मान लें कि आप ज़्यादा सोचते हैं। इस बात को मन में स्वीकार करें कि आप ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक भी हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं तो उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहें। आपको सोचना है कि क्या गलत हो सकता है कि बजाय क्या अच्छा हो सकता है। नकारात्मक विचार डरा और दिमाग चिंता की तरफ दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो जो कहीं हो गई तो तब आप दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों में सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी होता है। ये केवल नकारात्मक सोचना या ज़्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन का सहारा लें। योग, ध्यान और व्यायाम हमारे दिमाग और हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ देते हैं। मेडिटेशन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। इसे आप अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आप जिस क्षण में हैं उसी क्षण में जीने की कोशिश करें, यानी कि प्रेजेंट में रहें। कभी कभी लोग बीती हुई बातों को या फिर घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी तरह जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहने लग जाते हैं। दिमाग में तनाव हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हों। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। पांचवा पॉइंट है कि जो बातें आपको परेशान करती हैं आप उसे लिख भी सकते हैं। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके एक मजबूत संबंध होता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे आप लिख सकते हैं। आप उस बात के बारे में ये लिखें कि ये आपको क्यों परेशान कर रही है। तब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है। अगर नहीं तो उसका हल ढूंढें, और अगर इसका कोई आंसर नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो इस चीज़ को आपकी आदत पड़ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बच जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है कि अपनी पसंद की चीज़ें करें। जब भी आप फ्री हों तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता है, जैसे कि किताबें पढ़ें, गाने सुनें, गाने गाएं, घूमने जाएं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आखिरी पॉइंट है मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी दौड़ भाग और तनाव भरी जिंदगी है। अधिकतर लोग के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके दिमाग और उनकी बॉडी के स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालता है। जब आप अशांत होते हैं, जब आप नकारात्मक और फिजूल के विचार आपके दिमाग में घर कर जाते हैं,
अगर आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत रखना है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग के ऊपर छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।